सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अमरीका के दौरे पर हैं और इसी दौरे के दौरान आज अहम मुलाकात उनकी होने जा रही है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। ये मुलाकात दो नशिस्तों में होगी और वाइट हाउस में ये मुलाकात होगी। बड़ा अहम को देखा जा रहा है इस मुलाकात को, क्योंकि खुद वाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि आमद पर वज़ीर आज़म की जो तमाम तर ताल्लुकात थे पाकिस्तान से, उसको बहाल होने के अब दरवाजे खुल चुके हैं। देखना यह है कि जो सिक्योरिटी मामलात थे जो कि मई से मुअत्तल थे, जो सिक्योरिटी मामलत थी अमेरिका की, उस हवाले से पहली बार अमरीकी हुकाम ने खुलकर बात की है। वो सिक्योरिटी मुआवनत जो है वो अब दोबारा बहाल की जाएगी। क्या क्या बातें होती हैं, कौन कौन से अहम उमूर हैं तिजारत समेत अफगानिस्तान और दीगर ताल्लुकात के हवाले से, ये देखना होगा। आज की मुलाकात बड़ी अहम है। वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे जावेद कौसर हमें ज्वाइन करें, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जावेद, मुझे बताइएगा ये मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कितने बजे स्टार्ट होगी? डोनाल्ड ट्रंप की और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात जो वाइट हाउस में हो रही है, उसके बाद जी 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 जावेद, इसमें अहम और बड़ा अहमियत का हामिल ये दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का, क्योंकि सबसे पहले तो बात है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपनी जो स्पेशल दावत है उस पर इमरान खान को यहाँ पे मदऊ किया है। और आज जो उसमें बर्फ पिघलेगी पाकिस्तान यूएस रिलेशन में, जो बेहतरी है, सर्दमेरी है, वो बेहतरी आएगी उसमें। और जो इमरान खान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, नए पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप से अपने मुल्क में जो करप्शन के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ जो मूवमेंट उन्होंने चलाई है उसके बारे में बताएंगे पाकिस्तान। और ये ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से ये उन्होंने पहले अपने दौरे से पहले और यहाँ पहुँच के भी कह कर हम इमदाद लेने नहीं आए, हम अपना यूएस पाकिस्तान रिलेशन में एक दूसरे के जो ताल्लुकात हैं, जो डिफेंस है, तजारत है, जो दीगर जो बाहमी ताल्लुकात है, उसको बेहतरी के लिए यहाँ पे आए हैं ताकि एक दूसरे मालिक से फ़ायदा उठाया जाए। इसमें सबसे जो अहम इशू है वो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं वो उस पर एतमाद करने का कहा जाएगा इमरान खान साहब को, उनको डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, आपकी आवाज़ सही नहीं पहुँच रही, हम आपको दोबारा आपसे राबिता करते हैं ताकि आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से पहुँचे। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनसे बात करते हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम मुलाकात है, ज़ाहिर है इसको देखा जा रहा है। इस मुलाकात तौर पर जो मैंने जिक्र किया कि जनवरी 2018 में जो सिक्योरिटी की मुआवनत थी जो अमेरिका ने मुअत्तल कर दी थी, पहली बार अमरीकी हुकाम ने उस पर बात की है। खुद अमेरिका का मफाद भी है, ज़ाहिर है अफगानिस्तान से फ़ौज का इनकलाब भी है। तो ये तमाम तर मामलात में आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? देखें, इसको आप दो तनाजुर में देख लें ना। एक तो उसका स्ट्रेटेजिक तनाजुर हो गया और दूसरा तनाजुर इसका हो गया कि जियो पॉलिटिकल सिस्टम क्या चल रहा है इस वक्त खिते में, और तीसरा तनाजुर हो गया कि ट्रंप भी इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं, बल्कि उनकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है। तो लिहाजा इन तीनों को अगर एक एक मिनट देके हम देख लेते हैं तो स्ट्रेटेजिक तनाजुर में तो अगर देखा जाए तो इस वक्त इस खिते में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी, गर्मा गर्मी, तपिश बढ़ती जा रही है इस खिते में। और मेरा इशारा है जो ईरान के ख़िलाफ़ इस वक्त जो सफ़बंदी हो रही है, जिसमें अमेरिका के तकरीबन 1,20,000 फोर्स कुवैत से लेके, कतर से लेके, बहरीन से लेके, सऊदी अरब से लेके, बल्कि 2 दिन पहले 1,000 और फोर्स अमेरिका की पहुँच गई है सऊदी अरब में। और इसी तरह तमाम इस पूरे खिते में अगर देखा जाए अफ़गानिस्तान को मिला के तो 1,20,000 फ़ौज है। और इस वक्त पाकिस्तान एरिया में सबसे बड़ा जो बहरी बेड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स का, यानी अमेरिका का, वो मौजूद है इस इंडियन ओशन में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के सामने और आगे पीछे फैला हुआ है। ये तो हो गया इसका कि इतनी बड़ी जब सफबंदी हो रही है तो उससे साफ जाहिर होता है कि कोई जियो स्ट्रेटेजिक तगय्युरात यहाँ पैदा होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ मैं ये बात भी जोड़ दूँ, और मैं अभी आ रहा हूँ बाकी 3 जो छोटे छोटे मामलात हैं, छोटे नहीं बल्कि काफ़ी अहम मामलात हैं, जिसकी वजह से
इमरान खान को वहाँ इनवाइट किया है वाइट हाउस से डायरेक्ट, वो है अफ़गानिस्तान का तनाजुर। और अफ़गानिस्तान का तनाजुर अमरीकी लोकल सियासत में भी उसकी अहमियत है, और वो ये है कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये वादा किया था और इस दफ़ा इसका अयादा किया है वादे का कि मैं वहाँ से यानी अफ़गानिस्तान से तमाम ट्रुप्स वापस बुला लूँगा। ये भी इसको जहन में रखें। और फिर क्योंकि 18 साल की एक बहुत तवील अरसे से ये जंग जारी है, जारी व सारी है अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ, और उसका कोई धेले का फ़ायदा नहीं हुआ अमेरिका को, और अमेरिका मजमूई तौर पर यहाँ ट्रिलियंस लगा चुका है, बल्कि इराक़, अफ़गानिस्तान, सीरिया सारे मिला के 3 ट्रिलियन लगा चुका है, ट्रिलियन डॉलर्स लगा चुका है। तो इस लिहाज से ये जो लोकल सियासत है, इस दफ़ा इलेक्शन कैंपेन है ट्रंप की, उसमें भी मुफीद है। दूसरा जियोपॉलिटिकल लिहाज से ट्रंप ने इस पूरे खित्ते को एक गारंटी दी हुई है। इसमें मैं आ जाता हूँ दोबारा इस पे, अगर आप कहेंगे तो इस पॉइंट को मजीद एक्सपेंड कर दूंगा। जमील साहब मैं आती हूँ, क्योंकि जो अमेरिका और अफगान तालिबान और चाइना के मुज़ाकरात हैं उस पर भी जरा मुझे आपसे बात करनी है। ज़ाहिर पाकिस्तान का रोल उसमें ही बहुत अहम है। आप हमारे साथ ही रहेगा, मैं मजीद भी आपसे बात करती हूँ। जावेद कौसर हमारे नुमाइंदे एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले ज़रा मैं उनसे बात कर लूँ। जावेद, मुझे बताइएगा अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात को वहाँ पर जो कम्युनिटी है वो किस तरह से देख रही है, उनको कितनी तवक्कुआत वाबस्ता है इस मुलाकात से? ये पहली दफा पाकिस्तान यूएस रिलेशन की तारीख में हुआ है कि कोई भी जो सरबराह ममलकत पाकिस्तान से यहाँ अमेरिका में आए हैं उनको इतनी पजीराई मिली है कम्युनिटी की तरफ से। वाशिंगटन में सबसे बड़ा अरीना है जिसमें 20 से 22,000 लोग बैठने की गुंजाइश है। वो जैम पैक था। कल जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया कम्युनिटी से, और उसके हजारों की तादाद में लोग बाहर स्ट्रीट्स पे अंदर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जगह की वजह से वो ना आ सके। अच्छा, इस जो कम्युनिटी है, नॉट ओनली पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, जो अमेरिकन जो दानिशवर है और सियासी हल्के हैं उनकी उनमें भी ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक जो मुलाकात है ये पाई जा रही है। ये मुलाकात का अहम जो इशू है वो ये अमेरिकी सदर की दावत पे इमरान खान साहब तशरीफ लाए, और एक आप जून में जो पहले उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि हम आप अमेरिका की दावत देते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि हम ये मसरूफियत है हमारी और हमारे मुताबिक हम जुलाई में जो आप दावत दें तो वो हम। इसमें एक सबसे जो अहम बात है कम्युनिटी की, अमेरिकन कम्युनिटी की जो आपने पूछी है, उसमें लोगों की जो तवक्कुआत है जो। ठीक है, दोबारा आपका करते हैं। कौसर जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। जमील साहब, ज़ाहिर है तवक्कुआत भी बहुत हैं, और ख़ुद अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं उनसे मुज़ाकरात भी हैं, उसमें भी पाकिस्तान की मदद दरकार है अमेरिका को, तो अमेरिका का अपना भी मफाद है, तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। जी हाँ, वो जिस तरह की मैं बता रहा था आपको, मैं अफ़गानिस्तान और ईरान का जिक्र कर चुका, और मैं अभी इसी पर तबसरा कर देता हूँ जो आपने बात की है कि हमारी जो मावनत है ख़ास तौर पे अमेरिका को इस फैसिलिटेशन के हवाले से, वो मैं एक लम्हे में आपके पास वापस आता हूँ। लेकिन मेरे बाकी जो पॉइंट थे पिछली जो गुफ्तगू चल रही थी उसमें, उनमें 2 पॉइंट्स थे। एक चाइना का इस खित्ते में और उससे अमेरिका कैसा महसूस करता है, यानी अमेरिका की जो मफादात हैं बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप और बाकी उनके लीडरान, उन मफादात को यानी अमेरिका के मफादात पे क्या फ़र्क पड़ता है, और इंडिया जिसके के साथ बहुत ज़्यादा पिंगें बढ़ गई थी अमेरिका की और बढ़ी हुई हैं, उनके डिफेंस कोऑपरेशन लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स भी हुआ है और बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हुए हैं इस वक्त इंडिया के साथ अमेरिका की, और इंडिया को काउंटर वेट के तौर पर वो तैयार किए बैठा है और उसको एक बहुत बड़ा रोल दिए बैठा है। लेकिन इस वक्त इमरान खान के जाने से पहले कुछ उसमें थोड़ी सी हलचल आई है, थोड़ी सी कमी आई है। मैं आ जाता हूँ एकदम आपकी उस बात पर कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो हम फैसिलिटेशन कर रहे हैं, तालिबान को हमने मनाया चंद बातों पर, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से 5 साल के बाद इमरान खान को इस इन्विटेशन दी गई, और कुछ जो तलखियों से, जिसको कहते हैं कोअर्सिव अप्रोच से कोऑपरेटिव अप्रोच जो बनना शुरू हो गई, उसकी वजह यही थी कि हमने अमेरिका को आउट ऑफ द वे जाके इसमें मदद की, और अमेरिका को इस चीज़ का यानी यूनाइटेड स्टेट्स को इस चीज़ का इदराक है, तो वो एक हमारी सबसे बड़ी एक स्टेपिंग स्टोन बना। अब रहा सवाल कि
इसका आगे चल के क्या बनता है और आगे चल के जो आज मीटिंग होनी है शाम को उसकी क्या तवक्कुआत हो सकती है, मीटिंग में क्या गुफ्तगू हो सकती है, मैं आती हूँ इसका तज्जिया मैं आपके सामने मैं पेश आती कर हूँ। देता बिल्कुल, आप बिल्कुल पेश कीजिएगा उसका तज्जिया। ज़ाहिर हुकूमती मौक़िफ़ लेना भी ज़रूरी है जमील साहब। तो शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बसरा साहब, ज़ाहिर तवक्कुआत तो बहुत हैं, बड़ी आम मुलाकात है, पहली ये मुलाकात होने जा रही है, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है? कोई आम फैसले भी सामने आ सकते हैं इस मुलाकात के बाद? चलें बसरा साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बसरा साहब की आवाज़ हम तक पहुँच रही है। जी जमील साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी हाँ, मैं जो बात कर रहा था कि आज जो शाम हमारी प्राइम मिनिस्टर की डेलीगेशन लेवल पर ट्रंप के साथ जो मीटिंग होनी है और वन ऑन वन जो मीटिंग होनी है उसमें क्या गुफ्तगू हो सकती है। डेलीगेशन लेवल पर तो जब मैं भी सफ़ीर था पहले से काफ़ी तैयारी हो जाती थी। कुछ MOU साइन हो जाएंगे, कुछ एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे, कुछ फॉर्मल किस्म की चीज़ें हो जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें तो ये 5 साल का जो गैप आ गया हमारी इंगेजमेंट में, यानी हमारे उनसे राब्तों में अमेरिका से, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। उससे हम जो दुनिया की सियासत है उस सियासत में थोड़ा सा हम पीछे रह गए। लेकिन हमें चाहे हमारे कोई भी हो, कैसे भी ताल्लुकात हो, चाइना हमारा यकीनन बहुत अच्छा दोस्त है, हिमालय से ऊंची पहाड़ियों से भी ज़्यादा दोस्त और समुद्र की गहराई से भी ज़्यादा दोस्त, शहद से मीठा, स्टील से मजबूत दोस्त। लेकिन हमारे बाकी दुनिया में, क्योंकि हम इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो दूसरों के साथ भी तो हमने चलना है, लिहाजा अमेरिका इस वक्त दुनिया की तकरीबन यूनिपोलर इस वक्त बिल्कुल है। ऐसे ही कहा जा रहा है कि चाइना आगे जाके हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। तो उसमें हम उसको अमेरिका को खाम खा के जिससे 70 साल तक जिससे हमने ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा उठाया, जो भी हमने उठाया, तो अब हम बिल्कुल अपने कता ताल्लुक़ हो नहीं सकते क्योंकि अब भी अमेरिका जो है वो हमारा सेकंड नंबर पे एक्सपोर्टिंग हमारा डेस्टिनेशन है। पहले नंबर 1 पे था, अभी चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दी है इसलिए वो सेकंड पर हो गया है। तो जब हमारा, और फिर अगर हम अमेरिका से अपने ताल्लुकात बिल्कुल ही अगर ख़राब करके बैठ जाएं या कम्युनिकेशन छोड़ के बैठ जाएं तो आगे FATF आ रहा है। आपको बहुत सारे मामलात हैं, जाहिर है पाकिस्तान के भी हैं सबसे ज़्यादा और खुद अमेरिका के भी हैं। बिल्कुल पॉइंट टेकन, IMF भी है, पॉइंट टेकन। बसरा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, बिल्कुल IMF भी है और जाहिर IMF से मुआहिदा हुआ है अभी पाकिस्तान का। बसरा साहब, अमेरिका तो अपने मुतालबात सामने रखेगा ही, लेकिन पाकिस्तान कौन कौन से मुतालबात सामने रख रहा है? क्या तवक्कुआत हम रखें? कौन कौन से अहम फैसले सामने आएंगे इस मुलाकात के बाद? ये पहली बात तो ये है कि आपकी जो खारजा पॉलिसी होती है, हर मुल्क उसमें देखता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, मेरे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। इसलिए डेफिनेटली ये बात अब देनिशी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इनकी सियासत भी आपने देख ली, तो वो हमेशा पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आगे रखेंगे। जो डू मोर का नारा वो लगाया करते थे, मेरे ख्याल में जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं इससे ज्यादा कुर्बानियाँ किसी मुल्क ने नहीं दी, हमारे अफवाजी पाकिस्तान ने दी। डेफिनेटली मैं अभी देख भी रहा था उनके टिकट चल रहे हैं डू मोर के, लेकिन मुझे खुदा पे यकीन है कि जो क़यादत इस वक्त इमरान खान के हाथ में है वो बराबरी की सतह पर बात करेंगे, इक्वल राइट्स की बात करेंगे। हमने जितनी इमदाद उन्होंने हमें दी है इससे कहीं ज्यादा हम लोगों ने अपना नुकसान उठाया है। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि हमें खुद अपनी पॉलिसी पे गौर करना है। और आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब को ये स्टांस था कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, ये उनकी जंग थी, गैरों की जंग थी, हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए था। अब भी इंशाल्लाह अब देखेंगे कि इमरान खान, लेकिन जाहिर दो अहम मुतालबात हैं अमेरिका के बसर आप, एक तो जाहिर फौज का इनखला है अफगानिस्तान से और फिर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात हैं, उसमें पाकिस्तान की मदद दरकार है। अब इन दोनों चीज़ों में मदद करने के बाद पाकिस्तान भी अपनी चीज़ें सामने रखेगा और खुल के सामने रखेगा, ये तवक्को करें हम। डेफिनेटली मुझे इसमें कभी दो राय नहीं है, कभी दो राय नहीं है इसके अंदर कि जब आप बात करेंगे वहाँ पे हमारा स्टांस ये होगा कि अगर आप, हम खुद चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, लेकिन अगर अमेरिका वहाँ पे अपनी जंग हार गया इतने साल के बावजूद, हमने तो पहले ही कहा था कि जंग है वो किसी बात का हल नहीं है। सही है। टेबल पर बैठे मुज़ाकरात करें, अमन की बात करें, डायलॉग की बात करें। अभी हमारा स्टांस यही है कि वहाँ पे अगर आप अफगानिस्तान से अपनी अफवाज निकालना चाहते बिल्कुल निकालनी चाहिए और उस मुल्क को पूरा मौका देना चाहिए कि वो अपने मुल्क के अंदर हालात को बेहतर करे और पाकिस्तान का उसमें की रोल होगा। बिल्कुल, ये तो बस साहब ये तो अमेरिका के मुतालबात है ना, ये तो अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका से क्या चाहता है? FATF में मदद, जो टेक्निकल मामलात हैं उसमें आसानी, तो उस हवाले से बात की जाएगी। फिर मैं आपको कह रहा हूँ
कि पाकिस्तान ने, जाहिर है कि जो हमारी आपस में मामला चल रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में, जो वो हमें इमदाद फराहम, FTF हो, हमें इमदाद की सूरत में हो, हमें इमदाद से बढ़कर हमें ट्रेड चाहिए उनके साथ, वो हमारे साथ ट्रेड भी करें, इमदाद भी हो, और उसके लिए बड़ा ओपन फील्ड है। और खास तौर पे जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल का जलसा किया है तो दुनिया को भी पता चला है कि एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर आया है जो अपनी पब्लिक की बात करेगा, आवाम की बात करेगा। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि हम अपनी डिमांड्स जो हैं उनके सामने रखेंगे। डिमांड्स में सबसे बड़ी बात ये होगी कि एक तो वो जो भारत है जिस अंदाज में हमारे मुदाखलत कर रहा है और बिल्कुल की आदत पकड़ा जाता है, उनको जो एरिया के अंदर बदमाश बनाया गया उसके ऊपर भी डायलॉग होगा। और डेफिनेटली हमारी जो अंदरूनी मामलात हैं जिसके अंदर ये आपने जो बात की निखला की, जो तो जाहिर है उसका रूट पाकिस्तान से जाता है, अगर उनको हमारी मदद दरकार है तो हमें भी वो सपोर्ट करें। और सपोर्ट के लिए डेफिनेटली हमको भीख नहीं मांग रहे उनसे, हम कहते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। अगर आपने वहाँ पर इतना कुछ नुकसान किया है तो उसके ऊपर डायलॉग होगा। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन हमें अपनी अगली खबर की जानिब भी आना है जो आज बड़ा अहम मामला है। जाहिर है कल से सेनेट का इजलास शुरू हो रहा है 20 जुलाई से, और चेयरमैन सेनेट कौन होगा, सादिक संजरानी या फिर हासिल बजिंजो, बड़ा अहम मामला है। और उसके लिए बड़ी अहम बैठक आज लग रही है रैबर कमेटी की। तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो रैबर कमेटी के इजलास में शरीक हो रही हैं और आज इस बात पर गौर किया जाएगा जो अदम एतमाद की तहरीक लाएगी अपोजिशन कल सेनेट में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, उसमें कितनी कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि कहीं कहीं अपोजिशन ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन के कई लोग ऐसे हैं जो उनसे वैसे ही राब्ते में हैं, और अगर वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक ला रहे हैं तो हम भी डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं। ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा और क्या होगा, ये ज़ाहिर कल देखना होगा, ये कल जब इजलास शुरू होगा। लेकिन आज जो रैबर कमेटी का इजलास है उसमें क्या सूरत हाल रहेगी उस पर जरा हम बात करते हैं। बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसरा साहब, ठीक है जी, बसरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उनसे लेते हैं। खोड़ो साहब, रैबर कमेटी का इजलास आज हो रहा है, ज़ाहिर कल से सेनेट का इजलास शुरू होगा और वो बड़ा अहम इजलास है जिसमें चेयरमैन सेनेट के हवाले से आप लोग तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। तो कितने आप लोग पुरुम्मीद हैं कि सादिक संजरानी साहब को हटाने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे और हासिल बजिंजो साहब आ जाएंगे? क्या उम्मीद है आपको? देखिए हमने अपनी कुव्वत देखी होगी, अपने तादाद देखा होगा, और उसके बाद ही हम मोशन पेश करना चाहते होंगे और किया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन तादाद देखे बगैर नहीं पेश किया जाता, ठीक है। और हमारे पास अक्सर मौकों पर हम अपनी स्ट्रेंथ भी शो कर पाए हैं। कभी हम क्लेम तो करते हैं कि 65 के करीब हमारे पास सेनेटर साहबान हैं, लेकिन पिछले दिनों भी कोई मीटिंग हुई थी तो उसमें 60 के करीब तशरीफ लाए थे। सही। अब अगर ये सूरत हाल रही और हुकूमत ने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, हुकूमत ने इस गलत कामों पे अब तवज्जो नहीं दी, तो मैं नहीं समझता कि कोई तकलीफ होगी और हमारी कामयाबी हो जाएगी। अच्छा खोड़ो साहब, ये खदशा तो मौजूद है आप लोगों को कि हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है? देखिए, हुकूमत ने अपनी हुकूमत बनाने के लिए भी तो हॉर्स ट्रेडिंग की थी, क्योंकि उनके पास कौमी असेंबली में मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी उनके पास कतन नहीं थी। तो आज़ाद लोगों को अपने साथ मिलाना या मतलब ये उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसके लिए आपने बातें भी सुनी कि जहांगीर तरीन साहब का जहाज उड़ा और ब्रीफ केसों से भरा हुआ जहाज उड़ा। बिल्कुल सही। तो जब कौमी असेंबली में और कौमी असेंबली की तौर पर ये वजीर आजम के इंतखाब के लिए मेजॉरिटी दिलवाई गई इमरान खान को, तो फिर यही बात और यही हरबे दूसरी सिलेक्शन में भी आजमाए जा सकते हैं। सही पॉइंट है। बसरा साहब, ऑपोजिशन का यही कहना है हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आप लोग। लेकिन बात ये है, हॉर्स ट्रेडिंग तो होती थी जब सांगा मांगा होता था, जब मैरियट के होटल बुक होते थे, जब मरी के रेस्ट हाउस बुक होते थे। ये तो वो लोग हैं जो मियां साहब के और खास दोनों पार्टियों के नजरिए से तंग हैं, उनके बयानिए से तंग हैं, उनकी लूटमार से तंग हैं, उनकी करप्शन से तंग हैं। मुझे बताइए, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है सूबाई असेंबली के अंदर,
नेशनल असेंबली के अंदर और सेनेट में ये सामने आ जाएगा। अगर इमरान खान रवायती सियासतदान होते, ये तो 6 महीने पहले ही लोग इनसे नाला होकर अलग हो चुके थे। अगर किसी के पास ये सबूत हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या किसी की खरीदो फरोख्त हुई है, आजकल तो मीडिया आज़ाद है। आप जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए, वो कोई हमें थोड़ी ये नहीं कि वो हमारी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, वो तो सिर्फ इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम नहीं जा सकते इन हालात के अंदर जब अफवाज पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं कि लोग आपके साथ हैं, अदद अक्सरियत आप लोगों की कम है, हॉर्स ट्रेडिंग आप लोग नहीं कर रहे, तो फिर कैसे आप लोग अपनी उस सूरत हाल में कामयाब हो सकते हैं जो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि सादिक साहब हट जाएं? फिर मैं कह रहा हूँ आपको, इस सेनेट के अंदर आप देखेंगे अच्छी खासी तादाद है जो दोनों पार्टियों के बयानिए से तंग है, अच्छा, उनके नजरिए से तंग है, उनकी सोच से तंग है, और उनके जो कुछ अभी तक मामला चल रहे हैं, देखे ना, 3 खानदार तो अमीर से अमीर तर हो गया और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया। वो लोग क्यों इनका हिस्सा बने? उनका मौकफ ही ये है कि हम, और खास तौर पर आप देखिए ना, अपनी दौलत बताने के लिए, काला धन बचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बेजा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बसरा साहब, इदारों को, बसरा साहब, बस आखिरी सवाल, जरदारी साहब ने आज कहा है कि ये सादिक संजरानी साहब को मैं लेकर नहीं आया और ना ही हम हटा रहे हैं, तो फिर जब पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ लेकर आई थी तो क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ था? क्या आप दोनों की कोशिशों से नहीं आए थे? पार्टी में था। अगर मेरे बुजुर्ग सरदार जुल्फिकार खुर्शीद लाइन पे हैं तो मैं यकीनी तौर पे बलोचिस्तान की हुकूमत भी उल्टाई थी पीपल्स पार्टी ने, और जरदारी साहब ने याद है वो क्लेम किया था कि मैंने बलूचिस्तान की हुकूमत हटाई है। और उस वक्त जब संजरानी साहब को बनाया गया था तो नारे यही लगे थे, और मुझे बिलावल साहब का अब तक वो ट्वीट याद है कि ज़ियाउल हक का ओपनिंग बैट्समैन राजा जफर हार गया, बलूचिस्तान जीत गया, फेडरेशन जीत गई, सादिक संजरानी जिंदाबाद। चलें ठीक है, बलूचिस्तान तो अब भी जीत गया ना, हासिल बदीन साहब वहीं के हैं। आप तीनों हजरात का, जमील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खोर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और शौकत बसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक हम ले रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी जनाब। तो ये तमाम तर खबर थी जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी, और साथ साथ ये भी है कि एफबीआर के हवाले से भी एक आम खबर सामने आई है, वो भी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और हमने जो इजलास के हवाले से आपको खबर दी थी कि ज़ाहिर है कल से जब चेयरमैन सेनेट के लिए सेनेट का इजलास कल से शुरू होगा और आज रहबर कमेटी का इजलास होने जा रहा है, ये भी दोनों बहुत आम पेशरफ्त हैं। देखना ये होगा कि खुद अपोजिशन जो इतनी पुरएतमाद है वाकई वो सवाल से कोई कामयाबी हासिल कर पाती है या नहीं। और जो चेयरमैन एफबीआर की खबर है वो ये है कि चेयरमैन एफबीआर ने तमाम बैंकों के सरबराहों को ख़त लिख दिया है। बेनामी एक्ट 2017 के तहत एफबीआर चाहता है कि बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स के बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात खुद तलब करे। ये कहना है चेयरमैन एफबीआर का, और ये भी कहना है कि एफबीआर अकाउंट होल्डर से बराह रास्त रब्ता नहीं करना चाहता ताकि लोगों का एफबीआर पर एतमाद कायम रहे। बेनामी अकाउंट पर फराहम करदा मालूमात खुद रखी जाएंगी। एफबीआर का ये भी कहना है कि एफबीआर बेनामी एक्ट 2017 के तहत बेनामी अकाउंट्स की निशानदही की जिम्मेदार है, और इसी सिलसिले में एफबीआर और बैंक मिलकर काम करें ताकि बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। चेयरमैन एफबीआर ने यह भी कहा कि बेनामी अकाउंट्स की निशानदही के लिए तमाम बैंकों का ताउन बहुत ज़रूरी है, और तमाम बैंकों से बेनामी अकाउंट से मुतालिक मालूमात जो कि बैंकों को ऑलरेडी हासिल हैं 15 यौम में एफबीआर को फराहम करने की दरख्वास्त कर दी गई है। ज़ाहिर आज भी हमने खबर सुनी कि एफबीआर की जो ऑनलाइन सर्विस थी वो भी हैक कर ली गई, उसमें भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो भी जैम हो गई, जिसका नोटिस एफबीआर ने लिया कि आप वहाँ जाकर अपने टैक्स जमा करवा सकते हैं। और एफबीआर अब ये भी कह रहा है कि ज़ाहिर जो भी आपकी बेनामी जायदादें हैं वो बैंक की मदद से आप उसमें भी अपने आप को ज़ाहिर कर सकते हैं, और जो भी बेनामी अकाउंट्स हैं उनकी जो मालूमात हैं उनको खुफिया रखा जाएगा, वो मालूमात किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाएंगी। एफबीआर का जो कानून है, जो एक्ट है 2017 यानी कि बेनामी अकाउंट एक्ट 2017, उसके तहत बेनामी अकाउंट्स की निशानदही की जिम्मेदार है एफबीआर। और अगर एफबीआर और बैंक, क्योंकि बैंक के साथ मिलकर एफबीआर एक काम करना चाहता है, तो एफबीआर का कहना है कि अगर बैंक मिल के साथ काम करेगा तो ज़ाहिर काम करना भी आसान होगा और हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। और तमाम बैंकों का ताउन भी बैंक एफबीआर ने इस हवाले से मांग लिया है।
तमाम मालूमात जो कि बैंक देगा FBR को तमाम बेनामी अकाउंट्स के हवाले से वो हासिल कर ली गई हैं और 15 दिन के अंदर ये कहा है कि FBR को जो फराहम करदा दरख्वास्त है उस पर अमल करना शुरू कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी जाहिर सी बात डेवलपमेंट है क्योंकि जब हुकूमत इस मिशन पे है कि जितने ये बेनामी अकाउंट्स हैं, आपकी बेनामी जायदादें हैं, उसके लिए जो एमनेस्टी स्कीम का आगाज़ किया गया था उसके थ्रू काफ़ी सारे लोगों ने उस स्कीम का फ़ायदा भी उठाया और अब भी हुकूमत और FBR खुद ये चाहता है कि वो तमाम तर लोग जो कि टैक्स नेट में नहीं हैं वो टैक्स नेट में आएँ और टैक्स नेट में आके अपने जितने भी अकाउंट्स हैं जो बेनामी हैं या बेनामी जायदादें हैं उसको जाहिर कर दें। और यकीनन पहले भी FBR ये कह चुका है कि उनसे नर्म रवैया रखा जाएगा, उनकी मालूमात जाहिर नहीं की जाएंगी। और अभी भी FBR ने जो सरबराहों को ख़त लिखा है तो उस पर जो सूरत हाल है वो बेहतर नज़र आ रही है। PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज़कियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनसे बात करते हैं। PJ मीर साहब, ज़ाहिर आम खबर है जब आप तमाम बैंकों के सरबराहों को ख़त लिखते हैं और आप उनसे मदद मांगते हैं तो आपको लग रहा है कि वाकई रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा और लोग भी इतना ही एतमाद करेंगे कि वाकई अपने बेनामी अकाउंट्स को जाहिर कर देंगे? ये तो नंबर वन भैया ये होता है कि अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। लेकिन ये जो बेनामी है आप कह रहे हो कि अकाउंट्स और इस तरह, ये तो आई थिंक इस मुल्क में एक रिलीफ मिल रहा है लोगों को और आपकी हुकूमत को, आपकी आवाम को कि ऐसा ऐसा पैसा बैंकों में पड़ा है, रेडी वालों के पास और ये फल लगाने वालों के पास पड़ा है और उनको भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक ये इट्स अ गुड स्टार्ट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आप कब तक इस तरह करेंगे? क्योंकि अब तो वो एक मैं सुना था किसी को कह रहे थे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, जो कि मैं समझता हूँ वायलेशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंग्लैंड में इन्होंने कोशिश किया था शुरू करने का, लेकिन वहाँ बड़े सख्त इस पे एहतजाज हुआ है। तो आई डोंट नो यहाँ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन लेकिन PJ ट्रस्ट डेफिसिट भी तो है ना, वो बड़ा आम है। जो लोग जिनके बेनामी अकाउंट्स हैं या बेनामी जायदादें हैं तो वो शायद उस तरह एतमाद नहीं कर पा रहे। आपको लगता है हुकूमत कामयाब होगी इसमें? स्टार्ट है तो मैं जिसमें कहा ना कि पहले ये नहीं हुआ है, ये स्टार्ट है, इस पर टाइम लगेगा और इस पर अगर टाइम लगेगा पकड़ेंगे फिर आप देखिए प्रोसिक्यूशन इस पर कितनी होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ अगर आपने ये सारा सिलसिला करना है आप कम से कम इसमें टैक्स एमनेस्टी और दीगर जो आप एमनेस्टीज दे रहे हैं इसका टाइम बढ़ाएं। ये आपका जो सवाल है ये पकड़ा जाएगा, कोई पकड़े तो जाएंगे, कहीं को पता नहीं है, कहीं डरे में, घबराए में। तो मैं समझता हूँ इंस्टेड के हरास करना, आप इन लोगों को खुद थोड़ा सा टाइम दे दो, ये खुद ही लोग एक तो आपके टैक्स नेट पर भी आ जाएंगे और साथ साथ इनकी डिक्लेरेशन भी हो जाएगी। ये जो थोड़ा सा टाइम है मैं समझता हूँ कि इतना रीजनेबल ये नहीं है। अच्छा PJ, क्योंकि कुछ खबरें पिछले दिनों ये भी आई कि शब्बर जैदी साहब को ही हटाया जा रहा है, उनका जो कलमदान है उसको तब्दील किया जा रहा है, इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं या फिर वैसे ही इस तरह के रूमर्स आ जाते हैं उसी वजह से जो लोग जो काम करने दे नहीं रहे हुकूमत को? आप क्या समझते हैं इस तरह की खबरें मार्केट में क्यों फैलाई जाती हैं? देखिए ना, आपको पता है कि अब जो भी एक ठीक ठाक सियासतदान है या इस तरह के लोग हैं, इनके लॉबिस्ट इतने हो गए, सोशल मीडिया पे ब्लॉगर्स इतने आ गए, तो जो भी आपने खबर जो इस तरह की चलानी है कि शबर साहब को हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो आज अब तो ये मजाक बन गया हुआ है। मैं समझता हूँ इससे आपके जो लॉज है, साइबर लॉज, ये बड़े सख्त होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की आप सेंसिटिव लोगों को लीजिए उनको हटा रहे हैं तो फिर पब्लिक कॉन्फिडेंस उस पर खराब होता है। और इस तरह की इर्रेस्पॉन्सिबल, और मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद जो ब्लॉगिंग हो रही है और रूमर्स चला रहे हैं, इसमें आपको खुद ही पता है कि आपकी इकोनॉमी का क्या हाल है। उसके साथ साथ अगर आप यही शुरू कर देंगे तो अब आप मुझे बताएं, एक तो पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, दूसरे लोग खुद ही डर जाएंगे कि यार आज ये हो गया, कल क्या होगा। तो इस पे मैं समझता हूँ लॉज मस्ट बी स्ट्रिक्ट एंड मस्ट बी firm to take appropriate action against irresponsible reporting. अच्छा PJ साहब, जाहिर है सेनेट पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं आपसे। कल जो सेनेट का इजलास होने जा रहा है बड़ा अहम है और चेयरमैन सेनेट को हटाने का मामला है। जाहिर है कल अपोजिशन वो तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी सादिक संजवानी के हवाले से,
जो कि पूरा आदा भी किया हुआ है, पूरी तैयारी भी की हुई है। अपोजिशन तो बड़ी पुरएतमाद है, लेकिन कहीं कहीं ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है हुकूमत। आपको क्या लग रहा है, आपको किस तरह की मालूमात हैं और आपका तज्जिया क्या कहता है, वाकई अपोजिशन कामयाब हो जाएगी या फिर हुकूमत की जो पुरएतमादी है और हुकूमत ये कह रही है कि उनके कुछ लोग वैसे ही हमसे राब्ते में हैं, तो हुकूमत जो है वो सादिक संजरानी को बचाने में कामयाब हो जाएगी? अफसोस है, और अफसोस से मैं कहता हूँ कि इन स्टेट को आप लॉ मेकिंग करो और जाके लोगों के मसले मसाइल हल करो। यहाँ लगा हुआ है वो चेयरमैन क्यों बन गया, ये वाइस चेयरमैन क्यों बन गया, वो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर, वो वहाँ का चेयरमैन। जस्ट लुक एट दैट, हाउ amateurish, how childish, these lawmakers are. Honestly, इनकी इंटेलिजेंस पे खुदा की कसम रोना आता है कि तुम अपने आप को सेनेटर्स कहते हो, तुम अपने आप को पॉलिटिकल एंगल्स कहते हो, और साथ में इन चीजों पर लगे हुए हो। और भाई अगर संजरानी बन गया है तो हटा के क्या हो जाएगा, नया आएगा तो उसको लगा के क्या हो जाएगा। आपने काम करना है, आपने खिदमत करनी है लोगों की, आप इन्हीं चीजों पर लगे हुए हो। आप अभी हुआ नहीं आपका इस पे ये आप कह दो कि इस गवर्नमेंट का टेन्योर, अगले गवर्नमेंट हटाने के चक्कर में पड़ गए हैं। उस चेयरमैन को खत्म कर दो, इस स्पीकर को हटा दो। व्हाट आर वी डूइंग विद दिस कंट्री? इतना अमेचरिश रोल है ना आज के आपके पार्लियामेंटेरियंस का है। और ये आपका रोल क्या है? मैं और भाई कभी हम भी सोच लो, कभी हम करके भी सोच लो कि आपने इस मुल्क को करना है। हर लगा हुआ है मुझे मेरी पार्टी पर आ जाए, बस मैं मुझे कर दूं। अच्छा, मजे की बात ये पीजे मीर साहब, कानून में तो कोई ऐसा कानून है ही नहीं कि आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकें, लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है और अब भी हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए हो रहा है। और यही वजह है कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता। यही वजह है कि जहाँ 5 रुपए का डॉलर होता था आज 170 का पड़ा हुआ है। जब 4-5 रुपए का पाउंड होता था कहाँ गया? आपकी जो पॉलिसीज है उसकी कंटिन्यूटी कोई नहीं है, क्योंकि हर आदमी जो भी गवर्नमेंट आती है आप उसको कोशिश करते हैं कि उस बैंड बजाए, उसको खत्म करें और आप आके आप बैठ जाए। दिस इज आवर मोडस ऑपरेंडी। ये जो चीज है एमेच्योर अप्रोच, इसको जब तक आप खत्म नहीं करोगे, और जैसे आपने कहा कि उस पर कोई कानून है नहीं है, बिल्कुल नहीं यार, खुदा के लिए कहीं ना कहीं तो ठहर जाओ यार। कभी ना किसी को कोई खुद जब पावर में होंगे उस वक्त हर चीज ठीक है, बाहर होंगे हर चीज खराब है। ये मैप का हिसाब भी आप दे दो। जब एक गवर्नमेंट में पावर में होती है, आज दोनों की पार्टियां रो रही हैं, और भाई जब तुम पावर में से खत्म करते हो ना उस वक्त क्यों नहीं करते हो? आज तुम्हारे पीछे नहर लगी है, आप जोर कर रहे हो। अभी जस्ट लुक एट इट इज बिकम अ नेशनल जोक। इट इज ऑनेस्टली बिकम अ नेशनल जोक। हम देखते हैं कि हाँ जो आप देखें ना, आपकी इंटायर लीडरशिप अंडर ट्रायल है। आपकी ये जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, कोई ना कोई किसी पे कोई चार्ज लग रहा है। आई मीन ये मजाक हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल, ये मजाक ही हो रहा है, आवाम के साथ बहुत सालों से मजाक हो रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और हम कोशिश करते हैं कि ये आवाम के साथ होना बंद हो जाए और आवाम भी समझ जाए कि इनके लिए बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इन्होंने हमेशा ऐवानों में सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बात करनी है, अपनी सियासत के लिए बात करनी है, आपके लिए कोई काम नहीं करना। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।